गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमित शर्मा आज की लाइव क्लास के साथ आज की क्लास में क्लास 12th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो सेकंड एक्सरसाइज जो 6.2 है, उसका पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट सो दैट द गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूअस। यानी कि पिछली एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखे थे कि वहाँ पे फंक्शन या तो कंटिन्यूस दे रखा था या डिसकंटिन्यूस, और के की यानी कि कांस्टेंट वैल्यू की हमसे वैल्यू पूछी गई थी। तो सेम उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसीजर को, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ा करके यहाँ पे क्वेश्चन किए गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो पार्ट है। जैसे पहला पार्ट है के इंटू एक्स स्क्वायर, जो कि x लेस देन एंड इक्वल टू 2 है, 3 है, x ग्रेटर देन 2। तीन पार्ट हैं तो सबसे पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब फंक्शन x से लेस देन है, x की वैल्यू 2 से लेस देन है, विच बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस फॉर x की जो भी वैल्यू हम डालेंगे 2 से छोटी, उसके ऊपर ये कंटिन्यूस होगा। x से बड़ी जो वैल्यू जब डालेंगे तो 3 रिजल्ट आएगा। तो हमने क्या किया, लेफ़्ट हैंड वैल्यूज़ डाल ली हमने, लेफ़्ट हैंड लिमिट डलवाई है 2 - h। तो लेफ़्ट हैंड कहाँ डलेगी, जो 2 से छोटा है वहाँ डाल ली, यानी कि आपको डालनी आगे होगी में भी। x की जगह 2 - h डाला है, फिर होल स्क्वायर को लाया, मल्टीप्लाई करवाया, h टेंड्स टू 0 0 डाला, तो ये आपके पास 4 के आ गया। जब राइट हैंड लिमिट डाल ली 2 प्लस में h, तो वो ऑलरेडी दे रखी है 3। वो कितनी दे रखी है, 3। कंटिन्यूस बोला गया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगे, बराबर। एफ ऑफ ए भी बराबर आएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3/4। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, आप खुद ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, सेम आप खुद ट्राई कर लेंगे। थर्ड पार्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जब लेफ़्ट हैंड लिमिट डलेगी वो इस फंक्शन में डलेगी, राइट हैंड इसमें, और एफ ऑफ ए वाली भी इसमें डलेगी। तो जो इसने लेफ़्ट हैंड लिमिट डलवा करके दिखा रखी है वो यहाँ डाली हुई है, जो फंक्शन है हमारा के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, और लेफ़्ट हैंड लिमिट डलेगी h-0 यानी कि माइनस ऑफ h, तो 0 रिजल्ट आया हमारे पास। राइट हैंड लिमिट में क्या डालेंगे, 0 प्लस में h यानी कि 2 cos 2h आ जाएगा, और h टेंड्स टू 0, cos 0 कितना होता है 1, ये भी आपकी 1 आ गई। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, सॉरी ये 1 आ गई, और ये आ गई आपकी 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ आई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वो दोनों के आगे डिसकंटिन्यूस। हैंस नो वैल्यू ऑफ के विल मेक्स एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, कि जब x 0 के ऊपर कंटिन्यूस है तब हमारे पास के की कोई वैल्यू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस। अब हमसे पूछा गया कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आसान सी बात है, लेफ्ट हैंड डालेंगे, राइट हैंड डालेंगे, निकल जाएगा। हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सीधा। फर्स्ट आप ट्राई करेंगे, सेकंड पार्ट में है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के ऊपर बेस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर बेस है ये। लेफ्ट हैंड लिमिट डाल ली, 0 - h किस में डलेगी, पहले फंक्शन में, जो x की वैल्यू 0 से छोटी दे रखी है। तो 0 - h यानी कि साइन माइनस h, साइन माइनस h होता है माइनस, बाहर आ जाएगी, तो 0 रिजल्ट आया। इसी तरह से राइट डलेगी, वो हमारे जो ग्रेटर देन होता है उसमें डलेगी, x दे रखा है वहाँ पे भी आप डालेंगे तो 0 आ जाएगी। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। इसी तरीके से आपके पास थर्ड पार्ट है, ये आप खुद ट्राई कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं, सिंपल फंक्शन है। लास्ट पार्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो -1 है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट डलवाई, दोनों लिमिट इसके अंदर डलेंगे, x डज नॉट इक्वल टू वाले में। तो सबसे पहले हमने लिमिट डलवाई कि -h, लेफ्ट हैंड लिमिट, साइन -h आ जाएगा, कोस -h, साइन -h माइनस साइन h, कोस -h माइनस कोस h, साइन 0 0, कोस 0 1, तो -1 इसका रिजल्ट आ गया। राइट हैंड डलवाई तो सेम है, साइन एक्स से कोस एस, साइन h कोस एस आ गया, साइन 0 0, कोस h -1, यानी कि यहाँ भी -1 आया, यहाँ भी -1। एफ ऑफ 1 कितना दे रखा है, वो भी -1 दे रखा है, तो तीनों बराबर आ गई, तो कंटिन्यूस। थर्ड क्वेश्चन है, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये थोड़ा सा चेंजमेंट क्वेश्चन आया है, तो इसके पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करें हम। इसमें आपको दे रखे हैं 6 पार्ट। पहला पार्ट है, आपको कंटिन्यूटी के ऊपर पॉइंट डिस्कस करना है, तो सेम बातें हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट डलेगी वो x से 2 से छोटे वाले पे डलेगी, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो x से 2 से बड़ी है तो वो राइट हैंड लिमिट डलेगी।
सेम बाकी काम वही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डाली हमने इस फंक्शन में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डाली 2 - h, तो रिजल्ट आया 3। इसी तरीके से हमने राइट हैंड लिमिट डाली तो रिजल्ट आ गया हमारा 3। f(2) दे रखा है, वो भी 3 दे रखा है। ओके, तो ये कंटिन्यूस किसके ऊपर हो गया, कंटिन्यूस 2 के ऊपर हो गया भाई। तो हमसे ये पॉइंट लोकेट करवाया था। तो इसी तरीके से सेकंड पार्ट है x की पावर 10 - 1 विच इज लेफ्ट हैंड लिमिट इसी फंक्शन में डालेगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डाल ली, उसका रिजल्ट आ गया 0। जब राइट हैंड लिमिट डाली उसका रिजल्ट आया 1, ये आ गया। तो ये आ गया डिसकंटिन्यूस, यानी कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस ये बताना है आपको। मॉडुलस फंक्शन के बारे में बता चुका हूँ मैं पहले, लेस देन लेंगे तो माइनस कर देंगे फंक्शन को, ग्रेटर देन लेंगे तो +1 कर देंगे। इसी तरीके से फोर्थ है x की पावर 4 - 16 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x की पावर 2 की पावर 2, यानी कि x² का होल स्क्वायर, और 4 की पावर, ये जैसा यहाँ पे दिखा भी रखा होगा, यहाँ पे x नहीं दिखा रखा है, यहाँ पे आप ले लेंगे x की पावर 2 का स्क्वायर। थोड़ा अलग से लिख देता हूँ, x की पावर 2 का स्क्वायर माइनस 4 की पावर 2, यानी कि a की वैल्यू लेंगे x के ले लेंगे, b की वैल्यू लेंगे 4 ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक बार इनको प्लस कर देंगे, एक बार इनको माइनस कर देंगे। तो जो माइनस करवाया है उसमें फिर फॉर्मूला बनेगा भाई, 2 की पावर 2 कर देंगे यहाँ पे, तो फिर एक बार प्लस में, एक बार माइनस, लास्ट स्टेप के ऊपर आ गया हम यहाँ पे। अब तो ये एक बार प्लस एक बार माइनस, और ये प्लस वाला बचा हुआ है जो कट गया वो ये कट दिया। अब इसके ऊपर लिमिट डलाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट डल जाएगी, राइट हैंड भी ऐसे ही सेम सोल्व करके निकल जाएगी। तो ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस हो गया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट भी ऐसा ही है, खुद ट्राई करेंगे आप, मॉडुलस का है सिक्स्थ पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 4, और आज हम 4 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ डिफाइंड बाई 2x लेस देन है 0 और 1 के बीच में है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई, 0 और 1। तो पहले हमने 0 के ऊपर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक की, लेफ्ट हैंड लिमिट डाली, राइट डाली, ओके, तीनों बराबर आ गई, कंटिन्यूस हो गया। फिर 1 के ऊपर चेक किया, 1 के ऊपर ये बराबर नहीं आई, तो डिसकंटिन्यूस हो गया। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है, इसमें -1, 1 और 1 के ऊपर, -1 और 1 के ऊपर चेक होगी, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे थोड़ा सा बढ़ के बात की गई है कि हमसे 2 क्वेश्चन, मतलब 2 पॉइंटों के ऊपर डिस्कस करना है। जैसे पहला पार्ट है 0 और 1 के ऊपर, दूसरा पार्ट है -1 और 1 के ऊपर। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप से संतुष्ट होंगे। यदि कोई बात फिर भी ना समझ में आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उन बातों का सॉल्यूशन कर सकें। हर एक पॉइंट का, हर एक टॉपिक का आपके पास सॉल्यूशन पहुँचे, मेरी यही आशा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे सब सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। थैंक यू।